कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय श्रीगोविन्दाय नमो नमः। सबिन्दुसिन्धुशुस्खलतरङ्गभङ्गरञ्जितं दुःस्तु पापजातजातकारिवारिसंयुतं कृतान्तदूतकालभूतभीतिहारि वर्मदे त्वदीयपादपङ्कजं नमामि देवि नर्मदे। नमामि देवि नर्मदे, नमामि मातु नर्मदे, त्वदीयपादपङ्कजं नमामि देवि नर्मदे। श्री रमण बिहारी लाल की जय, नर्मदा मैया की जय। ओम श्री परमात्मा की कृपा से हम नर्मदा मैया की परिक्रमा कर रहे हैं, और नर्मदा मैया की परिक्रमा जो करता है उसको वैराग्य का स्वरूप नर्मदा मैया को माना जाता है। वैराग्य मतलब संसार से प्रेम नहीं, भगवान से प्रेम, राग हो जाता है। जिसको परमात्मा से राग हो, नर्मदा मैया से राग हो, राग के मतलब प्रेम होता है। वैराग उसी को बोलते हैं जो संसार से अलग विरक्त हो जाए, भगवान में अनुरक्त हो जाए, उसको वैराग बोलते हैं। तो नर्मदा मैया वैराग्य का स्वरूप है, वैराग्य देने वाली। और हमारे ब्रजमंडल में जमुना मैया बोलते, उनको वो भक्ति का स्वरूप है, वो भक्ति देती। और गंगा मैया जो हैं वो आपको श्रद्धा, सरस्वती मैया ज्ञान का स्वरूप है। तो ये वैराग, ज्ञान, भक्ति, ये सब जब मिल जाते हैं तब आदमी बहुत ऊंची स्थिति में प्राप्त होता है, बहुत ऊंची स्थिति को। तो नर्मदा मैया की परिक्रमा हर जीव को करना चाहिए, क्योंकि नर्मदा मैया वैराग्य जब देंगी, इस समय कलयुग में वैराग्य को देने वाली सर्वश्रेष्ठ माता है। और ये शंकर जी की, एक तो शंकर जी की पुत्री, साक्षात पुत्री है, इसलिए ये नर्मदा मैया का नाम भी इस समय कलयुग में बहुत, और कई लोग तो हजारों लोग, करोड़ों लोग तो परिक्रमा लगा ही रहे हैं नर्मदा मैया की। और नर्मदा मैया के किनारे अच्छे अच्छे संतों के दर्शन भी होते हैं, महापुरुषों के। अभी एक संत चल रहे हैं, वो 12 साल की परिक्रमा कर रहे हैं। तो बहुत अच्छे दिव्य महापुरुष हैं। अभी पीछे रुके, हमको तो उनके दर्शन करने का सौभाग्य मिला, क्योंकि हम ज़्यादातर नर्मदा मैया के तट पे ही चलते हैं, रोड पे बहुत कम चलते हैं। तो बहुत अच्छे सिद्ध पुरुष हैं। तो सिद्ध पुरुषों की पहचान यही है कि जिसके पास कोई चीज़ कमी नहीं रहती, वो कहीं भी रहे, परिक्रमा में रहे, आश्रम में रहे, उसके पास कोई चीज़ कमी नहीं रहती। उसके पास भक्ति, ज्ञान, वैराग्य और पैसा भी उसके आगे पीछे घूमता है। हर चीज़ उसके आगे पीछे रहती है, क्योंकि वो सिद्ध पुरुष होता है। सिद्ध पुरुषों के आगे सब आगे पीछे रहते ही, घूमते रहते हैं। तो वो उन संतों से हम 2 बार हमारा उनका हुआ दर्शन। तो अभी हम वहाँ रुके थे, तो वहाँ उनके यहाँ हमने भोजन करे, उनका सब बढ़िया व्यवस्था भोजन की। अब सेवा भाव, इतने ऊंचे सिद्ध पुरुष होने के बावजूद भी वो सेवा भावी बहुत बड़े। तो हम तो एक रात वहाँ रुके थे, उसके बाद हम सवेरे चल दिए। तो हमने सोचा कि हम चुपके से यहाँ से निकल जाए, नहीं तो महाराज जी हमको रोकेंगे। तो उन्होंने पता नहीं कहाँ से हमको देख लिया, बुलाया हमको, और बुला के उन्होंने कहा आगे बढ़ रहे। हमने कहा जी महाराज जी। कहे रुको। हमने कहा नहीं, रुकेंगे नहीं, हम थोड़ा ठंडी में ही परिक्रमा में चलते हैं, गर्मी में रुक जाते। तो भी उन्होंने हमको दक्षिणा दी। हम मना करते रहे, उन्होंने नहीं, दक्षिणा लेनी पड़ेगी आपको, परिक्रमा में हो। फिर हम आगे चले। तो ऐसे संत महापुरुषों के दर्शन, और वो अपनी फ़ोटो वोटो नहीं खिंचवाते, और न उनका कभी वीडियो बनाया जाता है।
और खाली तौलिया पहनते हैं इतना, और ऊपर शरीर उनका खुला रहता है। तो अच्छे दिव्य महापुरुषों के दर्शन ही सबसे बड़ा सौभाग्य है। नर्मदा के किनारे कहीं भी है, कलयुग में देवी देवताओं के अगर आपको दर्शन ना हो, मंदिरों में ना जा पाओ, तो कोई सिद्ध महापुरुषों के दर्शन हो जाए तो वो भगवान के दर्शन, नर्मदा मैया के दर्शन हो जाते हैं। तो हमारी तो यही कामना है कि नर्मदा मैया के किनारे चलने से सिद्ध महापुरुषों के दर्शन हो, वही रहे। सिद्ध महापुरुषों के दर्शन हो जाएं तो समझ लो सब पूरा भगवान के, ईश्वर के दर्शन हो गए। इसी कामना के साथ हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। नर्मदे हर। जय श्री कृष्णा। ठीक है महाराज जी। नर्मदे नर्मदे हर।